अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। तो सबसे पहले जी मैं आपसे माज़रत करना चाहती हूँ, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रमज़ान अल मुबारक की आमद। सबसे पहले हम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खैर व आफ़त से इस साल भी रमज़ान अल मुबारक जो है वो नसीब किया है। तो आगे भी खैर व खैरियत से हम उस माह में जो है वो कदम रखें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान अल मुबारक स्टार्ट होने वाला है, तो अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत महीने के सदक़े में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अगर हम रमज़ान अल मुबारक की अहमियत और फ़ज़ीलत के बारे में बात करते हैं, तो एक मरतबा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शअबान अल मुअज़्ज़म के आखिर में फ़रमाया, रमज़ान का महीना आ गया है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला तुम लोगों को अपने करम में ढांप लेते हैं और अपनी ख़ास रहमत तुम पर नाज़िल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं और तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला को नेकी दिखलाओ, सुभान अल्लाह। बेशक वो लोग बदनसीब होंगे जो इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाएंगे। अल्लाह पाक हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, अल्लाह ताला को मनाने की, रोज़ा रखने की, उसके साथ रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खलूस से रोज़ा रखने से मुझे एक हदीस और मेरे ज़हन में जो है वो आई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने रोज़ा रख कर भी बदज़ुबानी और झूठ ना छोड़ा, तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक हमें रोज़ा सिर्फ़ हमारी जो है वो एक खुराक का रोज़ा नहीं होता, हमारी हमारी ज़ुबान का, हमारे हाथ का, हमारी आँखों का, हमारी एक-एक अज़ू का रोज़ा होता है, इसीलिए हमारी रूह का भी रोज़ा होता है। तो इसलिए रोज़े में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ामोश रहने की और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, अल्लाह के ज़िक्र करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि शअबान के खुतबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान के महीने में एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और इसमें रात के क़याम को सवाब की चीज़ बताया है। जो शख्स इस महीने में नफ़िल इबादत करे, वो ऐसी है जैसे रमज़ान के अलावा दिनों में फ़र्ज़ इबादत की है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करे, वो ऐसे है जैसे इसने 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने के फ़ज़ाइल व बरकत से अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। हदीस शरीफ में है कि जो कोई ईमान की पेश नज़र सवाब की नीयत से, यानी ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा, तो इसके साबिक़ा गुनाह माफ़ फरमा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। माह रमज़ान मुबारक की एक ख़ासियत ये भी है कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक पैकेज है। इसकी मुद्दत हमारे लिए बहुत कम है, महदूद है। तो इससे जिस कदर हम चाह सकते हैं, जितना हम चाहेंगे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और वही फ़ायदा उठा सकता है जो अक्लमंद होगा। और अगर आप अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, तो अक्लमंद की फ़हरिस्त में शुमार करते हैं, तो खूब फ़ायदा उठाकर अपने अक्लमंद होने का सबूत दें। हदीस मुबारका में है, रमज़ान की पहली रात से ही शैतानों और सरकस जिन्नों को कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और इनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और अल्लाह की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता है कि ए खैर के तलब करने वाले आगे बढ़ और ए शर के तलब करने वाले रुक जा। और अल्लाह की तरफ से दोज़ख से बहुत लोग आज़ाद किए जाते हैं और ये वाक़या रमज़ान की हर रात में होता है, सुभान अल्लाह। तो रमज़ान आ चुका है, आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए गए, सरकश शयातीन की गर्दन में तोक डालकर समंदरों में फेंक दिया गया। रमज़ान को रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बना दिया गया। रमज़ान मुबारक का मकसद क्या है? रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ही यही है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो, झूठ, फ़रेब, धोखाधड़ी और हक़ तलफ़ी जैसी बुराइयों से इंसान बचे। इस महीने में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत सदका खैरात किया करते थे। हमें इस मुबारक महीने में ज़्यादा माल अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात करना चाहिए। रमज़ान का जब चाँद नज़र आएगा, आपको रमज़ान का चाँद देखते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम
جب رمضان کا چاند دیکھتے تو قبلہ کی طرف رخ فرما کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والعافیة المجللة ودفاع الاسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان سلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو جب آپ چاند دیکھیں تو یہ دعا ضرور کیجیے گا، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو چاند کو دیکھ کر سورۃ الفتح کو 3 بار پڑھے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خاص کرم کرے گا، اس سارا سال اس کو عزت، دولت، مال، اس کے گھر میں نعمتیں، خوشیاں، آبادیاں اور اس کو فتح ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو سورۃ الفتح کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک اس کو خوب ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اپنی ویڈیو کا اختتام اس امید کے ساتھ کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعا میں ڈھیر سارا یاد رکھیں گے، اپنا خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ جلدی اپنی ویڈیو اگلی جو ہے وہ اپنی قرآن کی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تو اجازت دیجیے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان المبارک۔ اللہ حافظ۔